अमेज़न से एक गेमिंग रिमोट मंगवाया, लेकिन जब डिलीवरी के बाद पैकेट को वो खोलने लगे तो उसके अंदर से जिंदा सांप निकला। वहीं तमिलनाडु के एक परिवार का आरोप है कि ऑनलाइन मंगाए गए चॉकलेट सिरप से मरा हुआ चूहा निकला है। कहीं जिंदा सांप, कहीं मरा चूहा, कहीं कन खजूरा तो कहीं कटी उंगली। आखिर ये हो क्या रहा है? कस्टमर अपना समय बचाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करता है, लेकिन कंपनियों की भारी लापरवाही उन्हें अब भारी पड़ रही है। पहले मुंबई से आइसक्रीम में कटी उंगली मिली, उसके बाद नोएडा में आइसक्रीम के बॉक्स में कन खजूरा मिला। अब बेंगलुरु से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बेंगलुरु के एक परिवार ने आरोप लगाया है कि उसने अमेज़न की डिलीवरी ऐप से सामान मंगाया, लेकिन उसमें से एक जिंदा सांप निकला। परिवार ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें सांप हिलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। परिवार के सदस्य का कहना है कि उन्होंने गेमिंग रिमोट का ऑर्डर किया था। साथ ही आरोप लगाया कि जब उन्होंने डिलीवरी के बाद पैकेट को खोला तो उसमें से जिंदा सांप निकला। इसे देखकर तो उनके होश ही उड़ गए। सांप को देखकर तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। सांप उन्हें डस भी सकता था। वो कंपनी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि इस तरह की लापरवाही कस्टमर की जान के साथ खिलवाड़ है। वहीं एक दूसरी खबर तमिलनाडु से आई है, जहां एक परिवार ने हर्षे का चॉकलेट सिरप ऑनलाइन डिलीवरी से मंगाया। परिवार का आरोप है कि जैसे ही उन्होंने सिरप का बोतल खोला तो उसके अंदर से मरा हुआ चूहा निकला। जेप्टो से ये ऑर्डर किया गया था। परिवार की महिला का दावा है कि उन्होंने बोतल के बंद ढक्कन को खोला, सिरप को एक कप में डाला, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो उन्हें झटका देने वाला था। महिला का आरोप है कि कप में मरा हुआ चूहा मिला। बाद में पुख्ता करने के लिए उसे पानी से धोया गया, जिसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो गई। वहीं मामला सामने आने के बाद कंपनी ने जांच की बात कही है। हाल ही में एक फ्लाइट में खाने में ब्लेड भी मिलने का दावा किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर मुंबई में पिछले हफ्ते आइसक्रीम के कोन में एक इंसानी उंगली मिली थी। अब इसमें एक नया अपडेट सामने आ रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आइसक्रीम के कंपनी के कर्मचारी की ये उंगली है। फॉरेंसिक लैब में सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। पिछले हफ्ते मुंबई में आइसक्रीम में मिली कटी उंगली की हर तरफ चर्चा जोरों पर है। इस घटना के बाद से ग्राहकों का भरोसा हिला जरूर है, क्योंकि डिजिटल जमाने में वक्त बचाने के लिए लोग घर बैठे बैठे अपने फोन पर कमांड देकर ऑनलाइन सामान मंगाते हैं। लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो सवाल तो उठते ही हैं। मुंबई के मलाड में एक परिवार ने ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर की थी, लेकिन उसमें से इंसानी कटी उंगली मिली। अब इस मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आइसक्रीम में पाई गई उंगली फैक्ट्री के स्टाफ की ही है। पुलिस ने जांच में पाया कि पुणे में यम्मो आइसक्रीम की फैक्ट्री में एक कर्मचारी की उंगली में चोट लग गई थी, जिससे उंगली आइसक्रीम में गिर गई। ये भी कहा जा रहा है कि जिस दिन आइसक्रीम डिलीवर की गई थी उसी दिन फैक्ट्री से पैकिंग हुई थी। फिलहाल पुलिस ने डीएनए टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब में नमूने भेजे हैं। रिपोर्ट आने के बाद ये पुष्टि हो पाएगी कि उंगली कर्मचारी की है या फिर नहीं। फिलहाल फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट का इंतजार है। आइसक्रीम का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। गर्मी में तो इसकी डिमांड और बढ़ जाती है, लेकिन इस वाक्य के बाद में मुंबई में रहने वाले जिस परिवार ने आइसक्रीम मंगाई थी वो तो ठगा का ठगा रह गया। आइसक्रीम तो इसलिए मंगाई थी कि पूरा परिवार उसका लुत्फ उठाएगा, लेकिन उसके साथ जो हुआ उसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। मुंबई के मलाड के रहने वाले ब्राइडन फेराओ ने ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर की थी और डिलीवरी एप्लीकेशन के जरिए घर के दूसरे सामान भी मंगाए थे। उसी में बटरस्कॉच कोन की 3 आइसक्रीम भी थी, लेकिन जब उन्होंने घर पर आइसक्रीम का कोन खोला, आधी आइसक्रीम खा ली। बाद में उंगली देखकर होश उड़ गए। आइसक्रीम के अंदर करीब 2 सेंटीमीटर लंबी इंसानी उंगली थी। वहीं नोएडा में भी पिछले हफ्ते ऐसी ही घटना सामने आई थी। नोएडा के सेक्टर 12 में एक महिला ने वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम मंगाई, लेकिन जब आइसक्रीम का डिब्बा खुला तो घर में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। आइसक्रीम में एक कन खजूरा पाया गया। फिलहाल इस मामले ने भी तूल पकड़ा हुआ है।
मुंबई और नोएडा में आइसक्रीम की इन दो घटनाओं के जांच पड़ताल के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इससे आइसक्रीम बनाने वाली कंपनियों की घोर लापरवाही जरूर उजागर हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है, लेकिन इस बीच केदारनाथ से एक डराने वाला वीडियो सामने आया और एक बड़ा हादसा टल गया। केदारनाथ में बिना चालक के दौड़ा ट्रैक्टर, टल गया हादसा। केदारनाथ से ये दहशत भर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक ट्रैक्टर बिना चालक के ही अचानक दौड़ पड़ा। सामने का मंजर देखकर वहां पर मौजूद लोग सन्न रह गए। ट्रैक्टर दौड़े जा रहा था, तभी वो कुछ दूरी पर जाकर एक टेंट पर जा रुका और पलट गया। वहीं दूसरे कई टेंट बने हुए थे, जिनमें कई लोग भी मौजूद थे, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। सभी ने भागकर अपनी जान बचाई। ट्रैक्टर के पलटने के बाद लोग भागे भागे उसके पास पहुंचे। किसी निर्माण एजेंसी का ट्रैक्टर बताया जा रहा है, जिसमें निर्माण सामग्री भी लदी हुई थी। ट्रैक्टर के चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि वो ट्रैक्टर को ढलान पर खड़ा करके वहां से चला गया। ढलान होने की वजह से ट्रैक्टर दौड़ पड़ा। काफी दूर तक आने के बाद अचानक पत्थर से टकराने की वजह से इसका पीछे का हिस्सा पलट गया। वहां पर बने टेंटों में करीब 15 लोग बैठे हुए थे, लेकिन किस्मत सभी के साथ थी। लोगों के शोर मचाने से टेंट में बैठे लोग भी एक्टिव हो गए, जिससे सभी वहां से भागने में कामयाब रहे। अब जिम्मेदार अधिकारी मामले की जांच की बात कर रहे हैं। फिलहाल ट्रैक्टर के ड्राइवर को सस्पेंड किया गया है। दरअसल केदारनाथ में चल रहे निर्माण कार्यों के लिए वहां भारी मशीनें और गाड़ियां भेजी गई हैं, जिनमें कई ट्रैक्टर भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फ्लाइट का सफर आमतौर पर बेहद आरामदेह होता है, लेकिन दिल्ली से दरभंगा जाने वाली एक फ्लाइट के यात्रियों के लिए यह सफर बहुत मुश्किल भरा रहा। फ्लाइट के अंदर यात्रियों के पसीने छूट गए, कई की तो तबीयत खराब हो गई। बस में और ट्रेन के जनरल बोगी में लोगों को अखबार और मैगजीन से हवा करते आपने यात्रियों को देखा होगा, लेकिन ये ना तो बस है और ना ही ट्रेन, ये प्लेन है। गर्मी के इस मौसम में यात्रा सरल और सुखद हो, इसके लिए यात्रियों ने हजारों रुपए खर्च किए हैं। प्लेन का टिकट बुक किया, लेकिन जरा ये तस्वीरें देखिए। बस और ट्रेन में तो खिड़की से हवा आने की गुंजाइश भी है, यहाँ तो वो सुविधा भी नहीं है। आप सोचेंगे फ्लाइट में तो फुल एसी होता है, फिर ये लोग गर्मी से इतने बेहाल क्यों हैं? दरअसल बात यह है कि फ्लाइट में एसी तो है, लेकिन चालू नहीं है। ये दिल्ली से दरभंगा जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट है। यात्रियों का कहना है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर चेक इन के बाद 1 घंटे तक एसी चालू नहीं किया गया। 19 जून को न्यू दिल्ली से दरभंगा स्पाइस जेट SG 437 से यहाँ ट्रैवल कर रहा था, और इन्होंने मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे चेक इन करा लिया और करीब 1 घंटा तक इन्होंने एसी ऑन ही नहीं किया। सारे जो मतलब टेम्परेचर इनसाइड द चैम्बर एटलीस्ट 40 डिग्री था और सारे पैसेंजर सफ़र कर रहे थे, तो मतलब काफ़ी परेशानी हुई। और इन्होंने एसी तब ऑन किया जब फ्लाइट टेक ऑफ हुआ, तो हम लोगों ने 1 घंटा करीब बिना एसी के फ्लाइट में, इनफैक्ट विदाउट ऑक्सीजन समझ लीजिए, हम लोगों ने सफ़र किया। यात्रियों के मुताबिक फ्लाइट के अंदर का तापमान 40 डिग्री था। यात्री गर्मी से बेहाल थे। कई यात्रियों की तो तबीयत तक खराब होने लग गई, लेकिन एसी चालू नहीं किया गया। यात्री भीषण गर्मी में 1 घंटे से अधिक समय तक परेशान होते रहे। जब फ्लाइट ने उड़ान भरी तब जाकर के एसी चालू किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धमतरी के एक सरकारी दफ्तर में ऐसा आदेश जारी हुआ है कि सब हैरान हैं। इस दफ्तर के कर्मचारी आरटीआई कार्यकर्ताओं से परेशान हैं। इन्होंने दफ्तर की अलमारी से लेकर दरवाजे तक पर चिपका दिया है कि आरटीआई कार्यकर्ता अनावश्यक बैठकर अपना और हमारा समय बर्बाद ना करें। आरटीआई कार्यकर्ता अनावश्यक बैठकर अपना और हमारा समय बर्बाद ना करें। आदेशानुसार कार्यपालन अभियंता।
धमतरी के जल संसाधन कार्यालय में ये सूचना जगह जगह चिपकाई गई है। हर दीवार, हर अलमारी, हर दरवाजे पर ये संदेश लगा हुआ है। 5 या 6 कमरों के दफ्तर में 23 जगह ये सूचना लगाई गई है। आप समझ सकते हैं कि डिपार्टमेंट आरटीआई कार्यकर्ताओं से किस कदर नाराज है। लेकिन क्यों? सूचना का अधिकार कानून या राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाना है। इसके जरिए आम लोग तमाम जरूरी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो जल संसाधन कार्यालय आखिर क्यों आरटीआई से इतना खफा है? बहुत से आरटीआई कार्यकर्ता जो स्थानीय स्तर के हैं, वे लोग जानकारी लेने के पश्चात भी बैठे रहते हैं और उससे क्या शासकीय कार्य हमारा पूर्णतः प्रभावित होता है। अगर उनको अटेंड नहीं करते तो नाराजगी दिखाते हैं। इस कारण हम लोगों ने, हमारे अधिकारी का निर्देश था कि इस टाइप की सूचना पटल पे आप अंकित कर दीजिए। तो जैसा कि अधिकारी बता रहे हैं कि कई आरटीआई कार्यकर्ता जानकारी लेने के बाद भी बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से सरकारी कार्य प्रभावित होता है। लेकिन आरटीआई को लेकर नाराजगी की वजह सिर्फ यही नहीं है। अधिकारी आरटीआई के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि कुछ आरटीआई कार्यकर्ता लगातार जानकारी मांगते हैं। उनका उद्देश्य जनहित नहीं होता है। आरटीआई करता लगातार जानकारी ले रहे हैं और वो एक जनहित में नहीं प्रतीत हो रहा है। कुछ दुर्भावना से कुछ लोग ले रहे हैं इसकी जानकारी, और जिससे हम लोग लगभग सभी कर्मचारी बहुत परेशान और व्यथित हैं। दिन भर हमारी पूरी जानकारी देने में ही समय लग जाता है, क्योंकि बहुत सारी विशाल जानकारी मांगते हैं और पुरानी जानकारी मांगते हैं, जो कि इतने पुराने कार्यालय 1972 से हमारा कार्यालय संचालित है। तो कई जानकारियाँ अभी दिमाग खा गए हैं। कई जानकारी सब डिवीजन ट्रांसफर होने के कारण, ब्लॉक ट्रांसफर होने के कारण कई जानकारी है नहीं यहाँ पे, तो अनावश्यक रूप से परेशान करते हैं। आरटीआई जनता के लिए एक बड़ा कानूनी हथियार है, जिसके जरिए वो हर जरूरी जानकारी मांग सकते हैं। इस कानून का सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और जैसा कि इस मामले में अधिकारी आरटीआई के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं, इन्हें भी तथ्यों के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए धमतरी से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। इधर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में मुंबई के आर्यन सुरेश भाई पटेल नाम के श्रद्धालु ने 25,51,001 रुपए का चेक दिया है। यह राशि मंदिर में चल रहे विकास कार्यों के लिए दान दी गई है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के सहायक प्रशासक ने दानदाताओं का सम्मान किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।